इसको ऐसे लिख सकती हूँ अब, I माइनस ए एक्स इक्वल टू डी। अब मुझे x निकालना। भाई एक बात बताओ, हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ए एक्स इक्वल टू अगर b है तो x क्या होता है, a इनवर्स b। तो अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो वो क्या होगा, I माइनस ए इनवर्स d, राइट, I माइनस ए इनवर्स d। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप्स मेरे किसके लिए रहेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स मेरे रहेंगे किसके लिए, कि मैं क्या निकालूं, I माइनस ए निकालूं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अब मैं क्या निकालने जा रही हूँ, I माइनस ए। ये जो I माइनस ए है इसको हम लियोन्टिफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लियोन्टिफ मैट्रिक्स। अच्छा मैंने एक चीज बताई, नहीं बताई, नहीं बताई, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशंस। तो अगर आपको आ जाए कि बैलेंसिंग इक्वेशंस फाइंड करो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हम फाइंड करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, बैलेंसिंग इक्वेशंस लिखनी आ जाए तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो बैलेंसिंग इक्वेशंस थी और इसको हम लियोन्टिफ, I माइनस ए को लियोन्टिफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलो अब I माइनस ए फाइंड करते हैं। बेटा A का ऑर्डर देखें तो A क्या है हमारा, 2/5, 1/5, 1/4, हाफ। तो मैट्रिक्स A लिख ली पहले, 2/5, 1/5, 1/4 एंड हाफ। तो जब इसका ऑर्डर 2/2 है तो I भी कैसा लेंगे हम, 2/2 का, दैट इज 1 0 0 1। माइनस करना आता है सबको, कैसे माइनस करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 2/5 कितना हो गया, ये 3/5। 0 माइनस 1/4 कितना हो गया, माइनस 1/4। 0 माइनस 1/5 माइनस 1/5। 1 माइनस हाफ, हाफ। फिर इन्वर्स निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, I माइनस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। भाई इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये आ गया 3/10 माइनस 1/20, 6 माइनस 1/20, 5/20, 1/4। फटाफट से यहाँ तक पहले कंप्लीट करो, फिर मैं एक और ट्विस्ट ला रही हूँ। अच्छा, इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 3/4 पेज छोड़ दीजिएगा या एक पेज छोड़ दीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे को एक टेस्ट लिखवाना है। तो मैंने भी बेटा पूरी स्पेस छोड़ दी। क्या टेस्ट है, इट्स हॉकिंस साइमन वायबिलिटी टेस्ट। Just a moment.
डन। हाँ जी, तो 1 पेज अप्रॉक्सीमेटली छोड़ दीजिए क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे वो टेस्ट भी कंडक्ट करना है और फिर इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एक हॉकिंस साइमन वायबिलिटी टेस्ट, इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ लियोन्टिफ मैट्रिक्स, दैट इज I माइनस ए का डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिटर्मिनेंट है भाई, डिटर्मिनेंट तो वैसे ही हम कहते हैं ना कि 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, आंसर यहाँ पे डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुड नॉट बी नेगेटिव कह लो, या सिंपल सी बात है, मैं इसको दूसरा ही लैंग्वेज फ्रेम कर देती हूँ, शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, दैट्स मच बेटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चेक करो क्या इसमें हमारा पॉजिटिव आया, डिटर्मिनेंट आया, बच गए। नेक्स्ट कंडीशन, मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ लियोन्टिफ मैट्रिक्स should be positive। अब इधर देखो जरा, पे अटेंशन, पहले नोट करने से पहले, मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ लियोन्टिफ मैट्रिक्स। लियोन्टिफ मैट्रिक्स ये वाली है, हाँ जी बच्चों, ये वाली है हमारी लियोन्टिफ मैट्रिक्स। इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। क्या ये पॉजिटिव आए हैं? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, पॉजिटिव क्यों आए हैं? बेसिकली कैसे आए थे ये वाले? मेन डायगोनल ये है या फिर ये है, इन दोनों को माइनस करके आए थे। तो इनका पॉजिटिव आना किस पे डिपेंड करता है, ये वाली वैल्यूज पे। तो मतलब, और ये क्या थी हमारी इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, लेस दैन 1। अगर ये लेस देन 1 होंगे तो 1 में से माइनस करके ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो हमारी इस कंडीशन से हमारा क्या मतलब होता है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसके, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स के, वो क्या होने चाहिए, लेस दैन 1। सो और मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स और इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स should be less than 1। should be less than 1, ठीक है। अभी बेटा पहले मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। तो अब इधर देखो, सब चीज़ें हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या ये सारा ऐसे लिखना है? बेटा इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन लिखना है। हम क्या बोलेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए इज पॉजिटिव and its main diagonal elements are also positive, hence Hawkins-Simon test is satisfied and system is viable। system is viable मतलब ये जो हमें सिचुएशन दी हुई है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमें यही बातें बस यहाँ पे लिखनी होंगी। तो हम क्या कहेंगे, since determinant of Leontief matrix, that is positive and its
मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव, और उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, दस हॉकिंस साइमन टेस्ट इज satisfied, hence system is viable। बेटा अगर सिस्टम वायबल नहीं आता तो 99% आपने मिस्टेक करी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा। यूजुअली क्वेश्चन वायबिलिटी के हिसाब से ही फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम हमारा वायबल है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। i माइनस हमने क्या किया था, i माइनस ए निकाला था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला था। क्यों? क्योंकि मुझे i माइनस ए का इन्वर्स निकालना था। तो इन्वर्स निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबको पता है, एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे आता है सबको पता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और 2x2 में तो हमने शॉर्टकट किया था, जहां हमें ट्रांसपोज भी नहीं लेना। कैसे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। तो ये हो गया हाफ एंड 3/5, बाकियों का साइन चेंज कर दिया, 1/4 एंड 1/5। ये आ गया एडजॉइंट। अब i माइनस ए का इन्वर्स निकालेंगे, विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, 1 अपॉन 1/4, हाफ 1/5, 1/4, 3/5। तो ये आ गया 4, हाफ 1/5, 1/4, 1/5, सॉरी 3/5। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, अब हम x निकालेंगे। कैसे आएगा, i माइनस ए इनवर्स इंटू डी, वैल्यूज डालेंगे, कैलकुलेशन आपको आती है, सीधा आंसर लिख दूं, हाँ जी। तो ये आ गया हमारा। तो मतलब क्या हुआ कि पहली इंडस्ट्री की ग्रॉस आउटपुट कितनी होगी, 80 यूनिट्स, और दूसरी इंडस्ट्री की ग्रॉस आउटपुट कितनी होगी, 120 यूनिट्स। तो हम क्या कहेंगे, हेंस ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 इज 80 यूनिट्स एंड इंडस्ट्री 2 इज 120 यूनिट्स। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ जिसमें सारे स्टेप्स का रिकैप होगा, ठीक है, तभी याद होगा। सॉल्व कैसे करा, अरे जैसे अभी पिछली क्लास में मैट्रिक्स मेथड भी कराया, अरे वो लास्ट वाला कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो गया, और फिर 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो गया, मेरे को भी जरा 1 अच्छा 1/1/4 1/1/4 तो ऊपर 4
आधी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मैं जितनी अकाउंट्स में पढ़ी उतनी अकाउंट्स में पापा को लिख के देता हूँ। पापा को बोलते तो साफ साफ अक्षरों में लिख दे किसके पास जमा हुआ है किसके पास नाम हुआ, बस। डेबिट क्रेडिट नोटेंट्री मत किया वो तो करते ही है ना। अब उनको वो भी समझ में आता है क्या कोई फायदा है फिर मेरे करेगा। तो उस बार मैं ही क्रॉस चेक करता हूँ उसके साथ बैठ के। और 31 मार्च से पहले वो आईटीआर फाइल करेगा, मतलब करते जुलाई में फाइनल तो करेगा बैलेंस शीट। अब जाके बैठ कर आता हूँ ये कलर बनाना आपने कैसे किया, मल्टीप्लाई 4 और ये मैं देखो तो गलत ये देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने। 4 है, हाफ है, 1/5 है, 1/4 है, 3/5 है, 18 एंड 44। मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 अभी बाहर ही रहने दिया। ये क्या हो गया 9 प्लस 11। फिर इसको इससे किया तो 18/5 प्लस इसको किया तो ये आया 132/5। 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये आया 150/5। काट के ये बच गया 30। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 80 एंड 120। आ गई बात समझ में? हाँ जी हर्ष जी, बहुत बढ़िया डाउट था ना। हो गया? हाँ जल्दी जल्दी करो। अभी हॉकिन साइमन भी लिखना है आपने। पेपर शुरू है ना।
फर्स्ट नहीं तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन मैं बीमार पड़ गई, वो गया, फिर एक दो होली की छुट्टी आ जाएंगी, फिर गुब्बारे पड़ने शुरू हो जाते हैं तो बच्चे आते, वो पहले ही बोल रहा है कौन सा ये गाड़ी पे आता है, कौन सा उस पे आ रहा है, तब भी बोल रहा है ना। होली की वजह से एक दो छुट्टी हो जाएगी, छोटी होली और होली, क्योंकि छोटी होली पे तो सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। बेटा मैं खा चुकी हूँ 2 बार। नहीं, यहाँ से अपने घर जा रही थी, वो रज़ापुर के बच्चे थे और ये भाग्य लक्ष्मी के बच्चे, गंगा त्रिवेणी हमारी सोसाइटी के बच्चे सब मार रहे होते हैं और फिर छुप जाते हैं नीचे। नहीं, बाद में कर लेना, 12-13 क्लास तो है रोज की भी एक हो गई तो अप्रैल एंड तक हो ही जाएगा। हो सकता है स्ट्रेच, क्योंकि कभी इक्का दुक्का क्लासेस अगर कभी बीच में जैसे कैंसिल हो जाती है, कुछ भी देखो अनफोर्सीन कंटिजेंसी के लिए तो प्रोविज़न बनाना चाहिए, है ना। हाँ हाँ जी, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर देखो बेटा 36। शेयर कर दो हर्ष। हाँ जी, देखिए बेटा, सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इंडस्ट्रीज गिवन एज अंडर। इंटर इंडस्ट्री फ्लो, यहाँ पे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इनपुट, आउटपुट कुछ भी लिखा है, जो मैंने आपको तरीका बताया बस वही ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या बोला हुआ एक्स ने किसको कितना कितना बेचा, और यहाँ पे टोटल आउटपुट भी हमें करके दी हुई है, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड करके निकाला था ना, यहाँ पे हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स प्रॉपरली गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, डिटर्मिन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आती है निकालनी, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे आती है, क्या बताया था, क्या था रेक्टिफिकेशन, फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट टोटल आउटपुट, सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड टोटल आउटपुट, सिंपल। तो करेंगे, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आगे जाएगी हमारी 30 डिवाइडेड बाय 120, 20 डिवाइडेड बाय 120, 40 डिवाइडेड बाय 60, 10 डिवाइडेड बाय 60, 1/4, 1/6, 2/3, 1/6। आगे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है एंड टेस्ट हॉकिन-साइमन टेस्ट फॉर द सिस्टम। हॉकिन-साइमन वायबिलिटी टेस्ट करना है, आता है सबको, I-A निकालना है। अगेन ये 2x2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, A हो गया 1/4, 1/6, 2/3, 1/6, 3/4 minus 2/3 minus 1/6, 5/6। बच्चे कहते हैं मैम पहले क्वेश्चन में तो आपने बाद में किया था, पहले करो। बेटा पहले करो बाद में करो, करना तो है ही है। क्वेश्चन में बोला जाए तब भी करना है, ना बोला जाए तब भी करना है। पहले करो बाद में करो आपकी चॉइस है, करना तो है ही।
पूछा जाए ना पूछा जाए 1 मार्क तो हॉकिंस साइमन टेस्ट का है, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं i माइनस ए का। हाँ जी, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी पॉजिटिव आ गए, तो हम क्या कहेंगे, हॉकिंस साइमन टेस्ट इज सेटिस्फाइड एंड सिस्टम इज वायबल। फटाफट से कंप्लीट करो। अभी करेंगे, वो भी कभी भी कर लो। पहले आपको बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है, पहले वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हॉकिंस साइमन यहाँ पे क्योंकि पहले पूछा गया है क्वेश्चन में, आप देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है आपको, उसमें तो सीधा बोला था कि भैया अगर फाइनल डिमांड इतनी है तो बताओ ग्रॉस आउटपुट क्या है। तो हमने क्वेश्चन के दौरान ही हॉकिंस साइमन टेस्ट कर लिया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमिन टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एंड टेस्ट हॉकिंस साइमन कंडीशन, तो हमने पहले कंडक्ट कर लिया, ठीक है। i माइनस ए करना और उसका डिटर्मिनेंट निकालना, यही टेस्ट है, ठीक है। इज पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है एंड इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, so Hawkins Simon test is satisfied and system is viable। ये स्टेटमेंट्स भी लिखेंगे, बस फटाफट से करिए यहाँ तक कंप्लीट। एंड सिस्टम इज वायबल हो गया अनुष्का बच्चे। नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या करेंगे। अब देखिए, अब बोल रहा है कंप्यूट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम मतलब वही ग्रॉस आउटपुट निकालना है। व्हेन डोमेस्टिक डिमांड वेक्टर इज, डोमेस्टिक डिमांड मतलब नई फाइनल डिमांड कितनी लेनी है अब हमें, 80 एंड 40। अब आप कहोगे मैम पिछले वाले में कितनी थी, पिछले वाले में हम 50 और 30 सेटिस्फाई कर पा रहे थे, अब कितनी लेनी है ये नई डोमेस्टिक डिमांड, 80 एंड 40। तो ऑब्वियसली अब फिर से क्या करेंगे, लेट ग्रॉस आउटपुट भी एक्स आए, फिर बैलेंसिंग इक्वेशंस कैसे चलेंगी देखो ध्यान से फटाफट से। तो हम क्या कहेंगे, लेट ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी स्मॉल x एंड स्मॉल y यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। फिर मैंने क्या बोला था, इक्वेशंस के